आइए सबसे पहले चंद शेर पेश करने से कबल हम और आप मिलकर हुजूर अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपना में एक मरतबा मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातन व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं, लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं। दिल को हम मतलए अनवार बनाए हुए हैं, दिल को हम मतलए अनवार बनाए हुए हैं। कश्तियाँ अपनी अपनी कश्तियाँ अपनी किनारे से लगाए हुए हैं, कश्तियाँ अपनी किनारे से लगाए हुए हैं। क्या वो डूबे जो मोहम्मद के तिराए हुए हैं। और कब्र की नींद से कब्र की नींद से उठना कोई आसान न था, कब्र की नींद से उठना कोई आसान न था। हम तो महशर में उन्हें देखने आए हुए हैं, हम तो महशर में उन्हें देखने आए हुए हैं। और नाम आते ही अबू बकर उमर का लब पर, नाम आते ही अबू बकर उमर का लब पर। तू बिगड़ता है वो पहलू में सुलाए हुए हैं, तू बिगड़ता है वो पहलू में सुलाए हुए हैं। और हाजिरो नाजिरो नूरो बशरो गैब को छोड़, हाजिरो नाजिरो नूरो बशरो गैब को छोड़। शुक्र कर वो तेरे ऐबों को छुपाए हुए हैं, शुक्र कर वो तेरे ऐबों को छुपाए हुए हैं। शर्म इसिया से नहीं सामने जाया जाता, शर्म इसिया से नहीं सामने जाया जाता। ये भी क्या कम है तेरे, ये भी क्या कम है तेरे शहर में आए हुए हैं, ये भी क्या कम है तेरे शहर में आए हुए हैं।
पल रात रे क्यों न पल रात रे आमल का भारी हो नसीर क्यों न पल रात रे आमल का भारी हो नसीर अब तो मीज़ान पे सरकार भी आए हुए हैं अब तो मीज़ान पे सरकार भी आए हुए हैं लौ मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं दिल को हम मतलाए अनवार बनाए हुए हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद अलैहि वसल्लम। मनकबत मखदूम अशरफ सिमनानी रहमतुल्लाहि अलैहि सुनाने से पहले बावा से बुलंद दुरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलाम अलैका या हबीबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज 637वां और मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाहि अलैहि के मौके पर हम आए हुए तो हुजूर मखदूम अशरफ सिमनानी रहमतुल्लाहि अलैहि का फैजान भी अपने लेके जाना है इंशाअल्लाह लेके जाएंगे। हाथ ऊंचा करके बोले पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मिलके पढ़े सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। आसमां अगर तुझे तलवों का नजारा करता रोज़े के चांद तसद्दुक में उतारा करता और चांद तू चमकता है तेरी भूल है तू भी मेरे आका के कदमों की धूल है। मिलके पढ़े सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। हमदे बारी ताला मिलके पढ़े काबे के रौनक काबे का मंज़र काबे के रौनक काबे का मंज़र अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। देखो तो देखे जाओ बराबर देखो तो देखे जाओ बराबर हो अकबर है अल्लाह अकबर। हैरत से खुद को कभी देखता हूँ जो भी काबा शरीफ की ज़ियारत करना चाहता है जाना चाहता है इंशाअल्लाह मेरे साथ मिलके पढ़ेगा और जो जाके आ गया है उसके लिए दुआ करेंगे इंशाअल्लाह वो भी जाए मिलके पढ़े काबे के रौनक काबे का मंज़र काबे के रौनक काबे का मंज़र अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। हैरत से खुद को कभी देखता हूँ और देखता हूँ कभी मैं हरम को और देखता हूँ कभी मैं
हरम को लाया कहाँ मुझको मेरा मुकद्दर लाया कहाँ मुझको मेरा मुकद्दर। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर काबे की रौनक काबे का मंज़र काबे की रौनक का मंज़र। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अपनी अता से बुलवाइए ना मुझको भी काबा दिखलाइए ना अपनी अता से बुलवाइए ना मुझको भी काबा दिखलाइए ना। मैं के गुनाहगार बंदा हूँ तेरा मैं के गुनाहगार बंदा हूँ तेरा। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर काबे की रौनक काबे का मंज़र। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर काबे के ऊपर से जाते नहीं हैं किसको अदब ये सिखाते नहीं हैं किसको अदब ये सिखाते नहीं हैं। कितने मुअद्दब है ये कबूतर कितने मुअद्दब है ये कबूतर। अल्लाह अकबर हुआ के पर काबे के रौनक काबे का मंज़र। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। आइए जिस मकसद से हम यहाँ बैठे उसकी बारगाह में इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल मनक़बत पेश करेंगे। दुरूद पाक पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामुन अलैका या हबीबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। करो मुझे पर मेहरबानी मेरे मखदूम समनानी करो मुझे पर मेहरबानी मेरे मखदूम समनानी। इंशाअल्लाह ये वो बारगाह है हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाहि अलैह। ये वो नाम है ये नाम ले लिया जाए तो बलाए आफत दूर हो जाती है। अगर सिर्फ ये नाम ले लिया जाए हजरत मखदूम अशरफ नाम ले लिया जाए उसका जिन्नात निकल जाएगा है ना। इंशाअल्लाह मिलके पढ़ेंगे। करो मुझे पर मेहरबानी मेरे अशरफ से मनानी करो मुझे पर मेहरबानी मेरे मखदूम से मनानी। तुम्हारी है जहाबानी मेरे मखदूम समनानी। तलाशे हक ताला में हुकूमत तर्क फरमा कर तलाशे हक ताला में हुकूमत तर्क फरमा कर हुए महबूब यज़दानी मेरे मखदूम समनानी हुए महबूब यज़दानी। यानी कि ये जो जिसका
कलाम में यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कि हुजूर मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाहि अलैहि ने यानी सल्तनत को ठुकरा दिया। आज सल्तनत पाने के लिए मर्डर भी हो जाता है, आज सल्तनत पाने के लिए किसी को मार भी देते हैं, लेकिन मेरे मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी ने उसी सल्तनत को ठोकर मार के दिन की दावत के लिए निकल गए। बोलो सुभान अल्लाह। करो मुझे पर मेहरबानी मेरे मखदूम समनानी, तुम्हारी है जहाबानी मेरे मखदूम सिमनानी। हजारों गम के मारों को मिली राहत, तेरे दर से तेरा दरबार लासानी मेरे मखदूम समनानी, तेरा दरबार लासानी मेरे मखदूम समनानी। करो मुझे पर मेहरबानी मेरे मखदूम समनानी। सल्लु अल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहि सुम्मल हम्दुलिल्लाहि ताला सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिबरकति बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मचल कर दुरूद पाक का नजरान अक़ीदत पेश फरमा ले पड़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जैसा कि हाफिज फैसल साहब ने बताया कि आज सैयद साहब अयान बाबू इतना 637वां उर्स मनाने के लिए हम अल्लाह के इस मुकद्दस घर में जमा हुए। अल्लाह पाक औलिया किराम के सदक़े में, सादात किराम के सदक़े में हमारी इस महफिल पाक को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। सबसे पहले गुजारिश ये करूँगा, हम जिनका उर्स मनाने के लिए आए, अभी हाफिज साहब ने बोला कि सल्तनत को लात मार के सिमना से यहाँ पर आए। हम इनकी मोहब्बत में सिर्फ इतना करना है, जो लोग बाहर बैठे हैं वो अगर अंदर आ जाए तो जो लोग फिर आएंगे ना, फिर वो बाहर बैठेंगे तो चलेगा। अंदर काफ़ी जगह है, अगर मेरी आवाज़ बाहर तक पहुँच रही है तो मैं गुजारिश करूँगा इस्लामी भाइयों से कि वो अंदर की तरफ तशरीफ़ ले आए, अंदर आ जाए। शायद बाहर आवाज़ नहीं पहुँच रही है, चलिए कोई बात नहीं। एक मरतबा फिर दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। जब तक फाजिल नौजवान खलीफा हुजूर शेखुल इस्लाम मौलाना अब्दुल कादिर खान साहब नहीं आते, तब तक आइए मिलकर कुछ कलाम पढ़ेंगे। अभी हाफिज साहब ने बड़ा प्यारी हमद हमें सुनाई, काबे की रौनक काबे का मंजर। अल्लाह तमाम को देखना नसीब अता फरमाए। एक बात ये भी जहन में रखें कि ये अल्लाह का घर है, यहाँ पर बैठना भी सवाब। आप खामोशी से बैठेंगे फिर भी आपको सवाब मिलता रहेगा। ये रब तबारक व तआला के घर की शान है, ये इसकी बरकतें हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ बैठने नहीं आए, अल्लाह के महबूब के महबूब के महबूब का जश्न मनाने आए, अल्लाह के महबूब के महबूब का जश्न मनाने आए। और ये हमने नहीं, हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि जहाँ पर अल्लाह और उसके महबूब का जिक्र होता है वहाँ पर दुआएं कबूल होती है। तो जो जो दुआएं मांगी जाए, जो जो बात कही जाए, इंशाल्लाह मिलकर पढ़ेंगे। पता नहीं किसकी दुआ कबूल हो जाए और तमाम का बेड़ा पार हो जाए। बड़ा प्यारा कलाम है। आज की तारीख वो तारीख है कि जिस तारीख में हमारा वतन आज़ाद हुआ था। और हदीस पाक है, हुब्बुल वतन निस्फुल ईमान। बोलो सुबहान अल्लाह। जो वतन से मोहब्बत करता है
वो ऐसा है कि उसने आधा ईमान पा लिया। अल्लाह पाक हम तमाम को अपने वतन से मोहब्बत करने की नेक तौफीक अता फरमाए। 15 अगस्त थी आज, उसी के ताल्लुक से एक बड़ा प्यारा अशार, बड़ा प्यारा कलाम जो नजमी मियाँ साहब का लिखा हुआ कलाम है। आपने बारहा इस कलाम को सुना होगा। आज मेरी ज़बान से भी मेरे अंदाज में समाअत फरमाए। और ये नहीं कि मेरे हाथ में माइक है, हाफिज़ साहब को बुलाया है पढ़ने के लिए तो हाफिज़ साहब पढ़ेंगे, नहीं, हम तमाम यहाँ पर मखदूम अशरफ के दीवाने बन कर के आए हैं। जला मचल कर बोले सुबहान अल्लाह, एक मर्तबा और मचल कर बोले या रसूल अल्लाह। जब सुबहान अल्लाह बोलने का कहा गया है तो इसका भी मैं फ़ायदा आपको बताते चलूं, क्योंकि आजकल ज़माना ऐसा है कि जब तक फ़ायदा नहीं बताता ना फिर इंसान अमल नहीं करता। अगर फ़ायदा बता दिया जाए तो फिर अमल ज़्यादा हो जाता है। तो फ़ायदा ये है, ये किसी मस्जिद के इमाम ने नहीं बल्कि अंबियाए किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ताजदार का फरमान है, रसूलों के सरवर का फरमान है, रसूलों के सरदार का फरमान है, रसूलों के ईमान का फरमान है कि जो बंदा मोमिन सच्चे दिल से एक मर्तबा सुबहान अल्लाह कहता है तो रब तबारक व तआला उसके नाम का दरख्त जन्नत में पैदा फरमाता है। बोलो सुबहान अल्लाह। कहाँ पर पैदा फरमाता है? जन्नत में पैदा फरमाता है। और याद रखना मोमिनो, आशिकाने वसूल, याद रखना, ये दुनियावी दरख्त की तरह जन्नती दरख्त नहीं होता। आप जो दुनियावी दरख्त देखते हैं वैसा दरख्त जन्नत का नहीं होता, बड़ा आलीशान होता है, कदावर होता है, उसके पत्ते भी जन्नत के दरख्त के पत्ते भी दुनिया के दरख्त के कहीं ज्यादा होते हैं। हुजूर की हदीस सिर्फ ये तो आधी है, पूरी सुने। हुजूर फरमाते हैं सिर्फ रब तबारक व तआला पैदा ही नहीं करता बल्कि वो जन्नती दरख्त का हर पत्ता उस सुबहान अल्लाह कहने वाले के लिए कयामत तक मगफिरत की दुआएं करता रहता है। अब जितनी बार आप सुबहान अल्लाह कहेंगे, याद रखना उतनी मर्तबा जन्नत में आपका नाम का दरख्त लगता जाएगा और वो जन्नती दरख्त का पत्ता आपके लिए मगफिरत की दुआएं करते रहेगा। अल्लाह पाक हमारा यहाँ पर बैठना, सुबहान अल्लाह कहना, अल्हम्दुलिल्लाह कहना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। चलिए मचल कर एक मर्तबा फिर दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। उनकी जाम में जम आंखें शीश गे बदन मेरा, बोलो सुबहान अल्लाह। उनकी जाम में जम आंखें शीश गे बदन मेरा, उनकी बर्द मोटी में सारा बादपन मेरा, उनकी बर्द मोटी में सारा बादपन मेरा, बोलो सारा बादपन मेरा। और वतन से मोहब्बत है ना, एक मर्तबा नारा लगाते, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान ख्वाजा का हिंदुस्तान जिंदाबाद। फरमाते शायर नजमी मियां के अर्ज़ गंग भी मेरी है, तगे चमन मेरा, अर्ज़ गंग भी मेरी है, तगे चमन मेरा, मैं गुलाम ख्वाजा हूँ, मैं गुलाम ख्वाजा हूँ, हिंद है वतन मेरा, मैं गुलाम ख्वाजा हूँ, हिंद है वतन मेरा। ख्वाजा का हिंदुस्तान, मैं गुलाम ख्वाजा हूँ, हिंद है। अगर
मैं फिर कहता हूँ, हम लोग कहाँ पर बैठे हैं? अल्लाह के घर में। कहाँ पर बैठे हैं? अल्लाह के कहाँ बैठे? अल्लाह के घर में। हम जो जो यहाँ कर रहे हैं, ये दीवारें कल क़यामत के मैदान में गवाही देगी। बोलो सुभान अल्लाह। ख्वाजा का नाम लेना है, हिंदुस्तान का नाम लेना है। मैं गुलाम ख्वाजा हूँ, हिंद है वतन मेरा। ये अशार सारे मिलकर पढ़ेंगे। फरमाते हैं शायर कि अर्ज़ गंग भी मेरी है, खींतगे चमन मेरा। अर्ज़ गंग भी मेरी है, खींतगे चमन मेरा। सीधे हाथ को बुलंद करके, ओ मैं गुलाम ख्वाजा हूँ, हाँ मैं गुलाम ख्वाजा हूँ, हिंद है वतन मेरा। बोलो मैं गुलाम ख्वाजा हूँ, हिंद है वतन मेरा। आशिक़े नबी हूँ मैं, आशिक़े अली हूँ मैं, आशिक़े नबी हूँ मैं, आशिक़े अली हूँ मैं। जब बंदा ये बन जाता है, जब बंदा ये बन जाता है तो फिर सिला क्या मिलता है? कि मैं लहू न पागेगा, मैं लहू न पागेगा, हश्र तक कफन मेरा। मैं लहू न पागेगा, हश्र तक कफन मेरा। बोलो मैं गुलाम ख्वाजा हूँ, हिंद है वतन मेरा। खलीफा हुजूर शैखुल इस्लाम हमारे बीच आ चुके हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अभी चंद बातें इस्लाही इनकी ज़बान से समाअत फरमानी है मखदूम अशरफ समदानी के मनक़बत के बाद। और जब ये बोलेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल जो हमारी इस्लाह फरमाएंगे। और अल्लाह का शुक्र है कि एक ऐसा आलिम दीन हमारे बीच मौजूद है जो कौम के हालात को देखकर फिर वैसे बयान फरमाता है। अल्लाह पाक हज़रत के इल्म में, अमल में खूब बरकत नाज़िल अता फरमाए। कभी कभी ऐसा भी होता है, लोग सोचते हैं कि हज़रत इतने खुले अंदाज में बयान फरमाते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ लोगों को तकलीफ़ हो जाए। लेकिन हुज़ूर नजमी मियाँ साहब इसका जवाब देते हैं अपने कलाम में। क्या फरमाते हैं? कि मैंने सारे काम अपने मुस्तफा को सौंपे हैं। अरे मैंने सारे काम अपने मुस्तफा को सौंपे हैं। फिर क्या बिगाड़ पाएगा, क्या बिगाड़ पाएगा, दौड़ पुर फितने मेरा। क्या बिगाड़ पाएगा, दौड़ पुर फितने मेरा। आखिरी शेर फरमाते हैं मक्ते में कि गुलशन मदीना से नजमी मुझको निस्बत है। एक एक कली मेरी, गुल मेरा चमन मेरा। एक एक कली मेरी, गुल मेरा चमन मेरा। बोलो मैं गुलाम ख्वाजा, मैं गुलाम ख्वाजा, मैं गुलाम ख्वाजा हूँ, हिंद है वतन मेरा। दुर्द
पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला। बड़ा प्यारा कलाम है, ये कलाम भी आपने सुन के रखा है, अगर मिलकर पढ़ेंगे तो बड़ा मजा आएगा। हम उसकी बारगाह में कलाम पेश कर रहे हैं कि जिनके नाम से जिन्नात भाग जाते हैं। बोलो सुभान अल्लाह। जरा मचल कर पढ़ेंगे इस नियत के साथ कि इनका नाम लेंगे, इनकी मनकबत पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह जो परेशानियां है, जो मुश्किलें, उसमें आसानी होगी। मिलकर पढ़ेंगे। दिल जो बना मेरा, दिल जो बना मेरा, दिल जो बना मेरा, चिश्ती हरम अशरफ का करम है, मुझ पे मेरे अशरफ का करम है, मुझ पे मेरे अशरफ का करम है, मुझ पे मेरे मखदूम अशरफ का करम है, मुझ पे मेरे आपका रोज़ा कितना आले, आपका रोज़ा कितना आले, आपके दर के शान निराले, आपके दर के शान निराले, रोज़ा तुम्हारा, रोज़ा तुम्हारा अशरफ, रोज़ा तुम्हारा बाग़ हरम अशरफ का करम है, मुझ पे मेरे अशरफ का करम है, मुझ पे मेरे ओ मखदूम अशरफ का करम है, मुझ पे मेरे अशरफ का करम है, मुझ पे मेरे जो भी दर पे आगे तुम्हारे, जो भी दर पे आगे तुम्हारे, खाली झोले भर कर जागे, खाली झोले भर कर जागे, बड़ा सखी देखो, बड़ा सखी देखो, बड़ा सखी देखो, मेरा सनम अशरफ का करम है। मिलकर पढ़े अशरफ का अशरफ का करम है, मुझ पे मेरे मौला अली, अली मौला अली, अली मौला अली, अली मौला अली की आँख के तारे, गौसे आज़म के दुलारे, गौसे आज़म के दुलारे, मौला अली की आँख के तारे, गौसे आज़म के दुलारे, तुम पे फिदा आका, तुम पे फिदा आका, अरब अजम अशरफ का करम है, मुझ पे मेरे अशरफ का करम है, मुझ पे मेरे नाज करे अशरफ का दीवाना, नाज करे अशरफ का दीवाना, पाया है कितना पाक घराना, पाया है कितना पाक घराना, पाया है कितना पाक घराना, ये तो हमारा, ये तो हमारा धर्म अशरफ का करम है, मुझ पे मेरे अशरफ का करम है, मुझ पे मेरे आखिरी शेर वक्ते का, और ये कलाम लिखा है खुद औलाद अशरफ ने। बोलो सुभान अल्लाह। हुजूर निजामी मियाँ का लिखा हुआ कलाम है, हुजूर जामी मियाँ के भाई और हुजूर रईस मिल्लत के साहबजादे फरमाते हैं मक्ते में कि शान से कहता है ये निजामी, पागी जो तेरे दर की गुलामी, शान से कहता है ये निजामी, पागी जो तेरे दर की गुलामी, तेरी गुलामी, तेरी गुलामी, तेरी गुलामी, रब दा करम अशरफ का करम है, मुझ पे मेरे
अशरफ का करम है, मुझ पे मेरे अशरफ का करम है, मुझ पे मेरे अशरफ का करम है, मुझ पे मेरे मखदूम अशरफ का करम है, मुझ पे मेरे मेरे अशरफ का करम है, मुझ पे मेरे। अब आइए खलीफा हुजूर शेखुल इस्लाम फाजिल नौजवान मौलाना अब्दुल कादिर खान साहब को मैं दावत सुखन दूँ, लेकिन इससे पहले बेदारी के साथ यह अशार समात फरमाए और ज़रा दोनों हाथों को बुलंद करके कह दे, या अशरफ अल मदद, या अशरफ अल मदद, या अशरफ अल मदद। फरमाते हैं शायर खुद हुजूर शेखुल इस्लाम के, उरूज आसमां को भी नहीं खातिर में लाएंगे। ज़रा मचल कर बोलो सुभान अल्लाह। उरूज आसमां को भी नहीं खातिर में लाएंगे, मुकद्दर से अगर 2 गज ज़मी तैबा में पाएंगे, मुकद्दर से अगर 2 गज ज़मी तैबा से पाएंगे। और जब हुजूर शेखुल इस्लाम को पूछा गया कि हज़रत मोमिन की मौत का आलम क्या, तो आप फरमाते हैं कि कौन कहता है मोमिन मर गया, कौन कहता है मोमिन मर गया, अरे वो तो कैद से छूटा अपने घर गया, वो तो कैद से छूटा और अपने घर गया। फिर कहते हैं कि अगर कल जान जानी है तो या रब आज ही दे दे, अगर कल जान जानी है, अगर कल मौत आनी है तो या रब आज ही दे दे। सुना है कब्र में बेपर्दा वो तशरीफ लाएंगे, सुना है कब्र में बेपर्दा वो तशरीफ लाएंगे। और फिर एक शायर ने बड़ा ही खूब अशार फरमाया, फरमाते हैं कि अहले बैत अतहर का वास्ता जरूरी है, बोलो सुभान अल्लाह। अहले बैत अतहर का वास्ता जरूरी है और नाम लेके सैयद का मांगना जरूरी है, नाम लेके सैयद का मांगना जरूरी है। आज जश्न है यारो मेरे मखदूम अशरफ का, आज जश्न है यारो मेरे मखदूम अशरफ का। सुनो अशरफी के सीने का फूलना जरूरी है, अशरफी के सीने का फूलना जरूरी है। और अशरफी मुरीदो तुम इख्तिलाफ अगर देखो, अशरफी मुरीदो तुम इख्तिलाफ अगर देखो, हुक्म पीर मदनी का मानना जरूरी है। आइए हजरत का इस्तकबाल नारे तकबीर व रिसालत से करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जश्ने मखदूम अशरफ जिंदाबाद, फैजाने मखदूम अशरफ, नारे रिसालत। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, यौम नदउ कुल्लु उनासिम बिइमामिहिम। सदक़ल्लाह, सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, आइए गुफ्तगू से कबल हम और आप मिलकर सबसे पहले आफ्ताब हुदा, महताब अता, दुर्रे बहरे सफ़ा, मादन इत्तिक़ा, सैयदुल अस्फ़िया, जलवे हक नुमा से नूरे खुदा, साहिब हलता अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपना में दुरूद व सलाम का नज़ीना के दर पेश करें, बावाज़ बुलंद पढ़ें सल्लल्लाहु अला नबी वाली सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हम और आप वली कामिल कुदवतुल कुबरा गौसुल आलम तारिकुस सल्तनत सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी रदी अल्लाह ताला अन्हु का जश्न मनाने हाजिर हुए हैं। अल्लाह तबारक व ताला उनके फैज़ान से हम सभी को माला माल फरमाए, इनके नक्शे कदम पर हम सबको चलने की तौफीक रफ़ीक नसीब फरमाए। तो आइए, उर्स का मौका है, अगरचे हम वहाँ न पहुँच सके मगर यकीन है कि वो यहाँ से भी हमारी आवाज़ें सुन रहे हैं। यकीन मुहकम होना, कामिल हो तो बंदा कहीं से कहीं पहुँच जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम यकीन वाले लोग हैं, क्योंकि मेरे पीर मुर्शिद ने कहा है कि यकीन वाले कहाँ से चले कहाँ पहुँचे, यकीन वाले कहाँ से चले कहाँ पहुँचे, जो हिले शक है अगर में मगर में रहते हैं, जो हिले शक है अगर में मगर में रहते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम तो यकीन वाले लोग हैं और उसी मदनी का दामन थामा भी है, पकड़ा भी है। और जब पकड़ा है तो यकदर गिर मोहकम गिर, एक दरवाज़ा पकड़ो मगर मजबूती के साथ पकड़ो, छूटे ना। एक दरवाज़ा पकड़ो मगर मजबूती के साथ पकड़ो। इधर उधर फेर लेना ये मुरीदी नहीं है, एक का हो जाना ये असल मुरीदी है, एक का हो जाना ये असल मुरीदी है। अलगरस आइए हम ये तसव्वुर करें कि अभी फिल वक्त अभी संदल शरीफ के मौके चल रहे होंगे, वहाँ हाजिर तो नहीं है मगर ये यकीन करें आंखों को बंद करके कि हम वहाँ बैठे हुए हैं। और जो मनकबत मेरे पीर मुर्शिद के वालिद गिरामी हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद ने आस्ताने पे खड़े होकर इल्तिजा जो की थी, इल्तिजा की थी, सरवरा शाह करीमा दस्तगीर अशरफा उर्मते रूहे पैम्बर यक नज़र कुन सोए माँ। मिल के पढ़ते हैं और हाथ बुलंद करके पढ़ते हैं। पढ़ें सब मेरे साथ मिल के। या अशरफ या अशरफ या अशरफ शाहे सिमना या अशरफ या अशरफ शाहे सिमना सरीवरासा कदीमा दस्तगीरा रफा होरे मतेरू है पयंबर यक नजर कुन सोवे माँ। बोलो या बुलंद आवाज से या अशरफ या अशरफ शाहे सिमना या अशरफ या अशरफ है शहे सिमना नो गौसे आलमो पीरे खुदा साहिबे फज़लो अता सद चशे मैं जो दो सखा तेरे दर पर तेरा मंगता दस्त बस्ता है खड़ा लाजी रख लो मेरे दाता मेरे खाली हाथ की या अशरफ या अशरफ या अशरफ शाहे सिमना या अशरफ या अशरफ शाहे सिमना
एक तरीके पर नहीं रहता कभी दुनिया का हाल, हरे कमाल राज वालो, हरे सवाल राम कमाल। कट गई फुरकत की रात, अब तो हो रोज़े विसाल। हाँ निकल आफ़ताबे हुसैन ऐ महरे जमाल। बोलो या अशरफ या अशरफ शाहे सिमना, या अशरफ शाहे सिमना। आखिरी शेर सब मिलकर यकसुई के साथ, दिलजोई के साथ, नम आंखों के साथ ये शेर पढ़ें। आ गए हैं अब अदावत पर बहुत अहले ज़मन, एक में हूँ नातवा और लाखों है जो मिहन। सैयद मोहताज की सुन लो बराए पंजतन, बोले बाला हो तेरा आबाद तेरी अंजुमन। बोलो या अशरफ या अशरफ या अशरफ शाहे सिमना, या अशरफ शाहे सिमना। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने आपके सामने कुरान पाक की छोटी से आयत करीमा तिलावत की, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता यौम नदउ कुल्लु नासिम बिमामिहिम, जिसका सादा सा तर्जुमा यह है कि उस दिन, किस दिन? कयामत के दिन। उस दिन हम हर शख्स को उसके इमाम के साथ बुलाएंगे। कब? कयामत के दिन। अब इसकी तशरीह में उलमा, मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन इरशाद फरमाते हैं, इस आयत करीमा से पता चला कि दुनिया में किसी साले शख्स को, नेक आदमी को, मुत्तकी आदमी को, परहेजगार आदमी को अपना इमाम बना लेना चाहिए, ताकि कयामत में उसके पीछे चलने में मजा आए, फख्र महसूस करें कि किसी के पीछे जा रहे हैं, कोई है हमारा रहनुमा जो आगे है, अब फिक्र की जरूरत नहीं, कोई है हमारा इमाम जो हमें पकड़ के आगे ले जाएगा। अब इस आयत करीमा से उलमा फरमाते, इससे पता चला, लोग कहते हैं ना ये लोग मुरीदी तुम कहां से लाए, पीरी मुरीदी, तो हमने कहा हमने इस आयत से ली है, पीरी मुरीदी हमने इस आयत से ली है। हमने जो मुरीद, हम किसी के जो मुरीद बने ना, कोई है जो हमारा पीर है, कोई है जो हमारा पीर है, हमने किसी को जो पीर बनाया। लोग पूछते हैं ये कहां से साबित? तो इसी आयत करीमा से साबित कि जिसमें फरमाया गया कि कयामत के दिन हर शख्स को उसके इमाम के साथ बुलाया जाएगा। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल दुनिया देखेगी कि हम भी कयामत के दिन हुजूर शेखुल इस्लाम के पीछे चलते नजर आएंगे। अब सवाल यह है कि इनके आगे कौन? तो
तो इनके आगे इनके पीरो मुर्शिद, उनके आगे इनके, अगर लिस्ट निकालोगे ना तो आज से 700 साल पहले वाली लिस्ट निकलेगी तो मखदूम सिमना आगे होंगे, इनसे आगे मौलाए कायनात होंगे, मौलाए कायनात से आगे हुजूर होंगे और हुजूर के बाद रब होगा। यहां तक तो पहुंचना है ना। तो इमाम जरूरी है, इमाम जरूरी है, मगर शर्त है कि इमाम ऐसा हो जो रब तक पहुंचा दे, इमाम ऐसा हो जो रब तक पहुंचा दे। जो खुद कटा हो वो कभी पीर नहीं हो सकता, जो खुद कटा हो, जिसका इत्तेसाल सिलसिला नबी पाक तक न पहुंचता हो, याद रखना वो कभी भी हमें नहीं पहुंचा सकता। हाँ, मगर जो शरीयत मुतहरा के मुताबिक 4 शर्तें जिसमें पाई जाती हो, अगर ऐसे कामिल मुरीद के हाथ में आपने हाथ दिया है तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल कल बरोज़े क़यामत उसी इमाम के पीछे हमें चल के जाना हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। दुनिया ये मंजर भी देखेगी। अब सवाल ये है कि हम जिनका जश्न मनाना है उनका हाल क्या था, उनकी पीरी मुरीदी का आलम क्या था। अगर बात आपकी मुरीदी की जाए ना, तो जिस वक्त आपने तख्ते सल्तनत को, सिमनान की हुकूमत को ठोकर मारी थी ना, 25 साल की उम्र थी। कितने साल की? 25 साल। 15 साल की उम्र में सिमनान के बादशाह बने थे, 15 साल की उम्र। अब सवाल यह पैदा होता है कि आजकल के 15 साल के बच्चों में तो वो मामूल है नहीं। आज अगर सर्वे किया जाए मौजूदा वक्त में कि हमारे यहाँ के 15 साल के बच्चे, कितने बच्चे ऐसे हैं जो सही कुरान पढ़ पाते, तो नहीं पढ़ पाएंगे। मगर यहाँ हाल ये था कि 7 साल की उम्र में किराते सबा से हाफिज हो चुके, 7 तरीकों से कुरान पढ़ना जान लिया था। 15 साल के अंदर अंदर उलूम अकलिया व नकलिया के आलिम बन चुके। और आज के 15 साल के बच्चे को गुस्ल का सही तरीका नहीं आ रहा। अब सवाल पैदा ये होता है ना, जब मुरीद बने हो आप किसी से, अशरफी कहलाते हो, तो आपने सिलसिला अशरफिया के इन अकाबिर बुजुर्गों की तारीख पढ़ी है कभी कि इन बुजुर्गों में कितने ऐसे थे जिन्होंने बचपन में कुरान याद किया था। अगर तारीख पढ़ चुके हो तो फिर सवाल यह पैदा होता है, क्या आपने कुरान पढ़ा? आप कहां तक आगे बढ़े? आपके घर में कभी कुरान उठा? अब एक सवाल यह भी पैदा होता है कि ये कौन से बच्चे थे, ये कौन लोग थे जो बचपन ही से 7 साल की उम्र में कुरान पाक याद कर लिया करते। आज क्या यौम आजादी थी ना, 15 अगस्त यौम आजादी। 1857 में अगर हिंदुस्तान की सरजमी पर इन अंग्रेजों को भगाने के लिए सबसे पहले अगर किसी आलिम नबील, आलिम हक ने कलम उठाई थी ना, दुनिया उसे उस दिल्ली के इमाम के नाम से जानती थी कि जिसे दुनिया अल्लामा फजले हक खैराबादी के नाम से याद करती है। अब अगर अल्लामा फजले हक खैराबादी की तारीख पढ़ोगे ना, ये कोई गरीब मौलाना नहीं थे, याद रखना। आप जब दिल्ली आए थे ना, दिल्ली में कई मदरसे ऐसे थे जिनके सरपरस्तों में आपका नाम था। कई मदरसे आपने खुद अपनी जेब के पैसों से बनवाए थे। उस वक्त दिल्ली की सरजमी पर, 1857 की बात कर रहा हूं, दिल्ली की सरजमी पर सिपहले सुन्नत व जमात के 1800 से जायद मदरसे मौजूद थे, मगर उसकी सरपरस्ती अल्लामा फजले खैराबादी कर रहे हैं। अक्सर मदारिस जो अगल बगल, दिल्ली के अगल बगल के जितने भी शहर थे, वो खासकर दिल्ली में अल्लामा फजले खैराबादी, जब उन्होंने देखा कि ये गोरे चेहरे वाले काले दिल वाले कब्जा कर चुके हैं, आपकी मालदारी का आलम यह था ना, जब मदरसा निकलते थे ना, मदरसे जाने के लिए तो हाथी पर बग्गी लगती थी, बग्गी में आप मदरसे जाया करते थे। यह आपकी अमीरी का आलम था। और आपकी आखिरी हालत का आलम यह था कि डेनमार्क के अंदर, यानी काली पानी की, और आखिरी आपका इंतकाल भी जेल में हुआ था। क्यों हुआ था? ताकि हिंदुस्तान इन गुलामों से, इनकी गुलामी से आजाद हो। और सबसे पहले अगर किसी ने कलम उठाया था और अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया था,
उस अजीम शख्सियत का नाम अल्लामा फजल खैराबादी था। आप इनकी तारीख पढ़ें, 4 महीने में आपने पूरा कुरान याद किया था, 4 महीने के अंदर। सवाल ये पैदा हुआ, ये कौन लोग थे, कौन थे ये लोग? ऐसे अक्लमंद बच्चे, ऐसे नूरानी बच्चे इस माशरे ने दिए और माओ ने ऐसे बच्चे कौम को दिए। मगर अब सवाल पैदा होता है कि अब मौजूदा वक्त में हालात इतने खराब क्यों हैं कि दुआ करने के बाद भी दुआएं कबूल नहीं हो रही। ऐसा नेक बच्चा कि जिसे दुनिया अल्लामा फजल खैराबादी का सानी कह सके, जिसे दुनिया मखदूम सिमनानी का सानी कह सके, जिसे दुनिया सैयद मुख्तार अशरफ, जिसे दुनिया हुजूर शेखुल इस्लाम के पीर मुर्शिद के नाम से जानती थी, उन्हीं की नस्ल में मुहद्दिस आजम के नाम से जानती थी, अब क्यों नहीं आ रहा है? सवाल या निशान है। मगर उसके जवाब 2 लफ्जों में अगर मैं दूं ना तो इतना ही है कि नेक बच्चों के लिए माँ बाप का नेक होना जरूरी है, वालिदैन का नेक होना जरूरी है। क्योंकि जब बाप मुत्तकी हो ना, बाप मुत्तकी हो, परहेजगार हो, बाप मुत्तकी हो, परहेजगार हो, तो घर में पैदा होने वाली बेटी भी नेक हुआ करती है। और जब शौहर वक्त का मुत्तकी हो, परहेजगार हो और सेब न खाए, और अगर सेब खा लिया तो माफी के लिए खेत में गया, बागात में गया, माफी मांगी, आखिरकार माफी का बदला क्या मिला कि आपको मेरी बेटी से निकाह करना होगा, कर लिया। जब किया ना तो एक नेक खातून और एक नेक शौहर जब मिलाप करते हैं तो पैदा होने वाला बच्चा गौसे आजम पैदा होता है, गौसे आजम पैदा होता है। मगर क्यों? क्योंकि दोनों में तकवा था, परहेजगारी थी, शरीयत मुतहरा की पाबंदियां थी। इसी तरह हम जब सुनते हैं कि 7 साल की उम्र में किरते सबा के साथ कुरान पढ़ लेना, ताज्जुब की बात थी। मगर घर की तरबियतों पर जब नजर गई तो वालिद बुजुर्गवार सुल्तान सैयद इब्राहिम रदी अल्लाह ताला, वालिदा सैयदा खदीजा सानिय खदीजा थी। ये खदीजा सानिय खदीजा थी। जब दोनों का मिलाप होता है ना तो अशरफ पैदा होता है, दोनों का मिलाप होता है तो अशरफ पैदा होता है। तो लिहाजा बच्चे की नेकी के लिए वालिदैन का नेक होना जरूरी है। अब गौसे आजम का हाल ये था, जब पढ़ने का उस्ताद ने कहा पढ़ो पढ़ो, जब पढ़ना शुरू किया तो 18 पारे पढ़ डाले, 18 पारे पढ़ डाले, मुंह पे जबानी। उस्ताद कहने लगे बेटा इतना ही याद है, आगे भी याद है? तो जवाब क्या दिया था कि उस्ताद मोहतरम बस इतना ही याद है। सवाल क्या उस्ताद ने कि इतना क्यों याद है, आगे क्यों याद नहीं? तो आपने जवाब दिया मेरी माँ को 18 पारे याद है, मुझे भी 18 पारे याद है। माँ को इतने याद थे, मुझे भी इतने याद है। क्योंकि माँ जब भी दूध पिलाती थी 18 पारों की तिलावत करती थी, जब खिलाती थी तो कुरान पढ़ती थी, जब उठती थी तो कुरान, सोती थी तो सोने से पहले कुरान। अलगरस ये तरबियतों का नतीजा हुआ करता है जो आज मौजूदा वक्त में हमारे घर इन तरबियतों की नशिस्तें खाली हो चुकी। आज हमने क्या कर दिया, मदरसे और स्कूलों के हवाले कर दिया, तरबियताओं के नहीं। सबसे बड़ी दरसगाह का नाम है माँ की गोद और बाप की शफकत, जो हम भूल चुके हैं। घर की तालीम जो है ना, घर की तालीम अगर मजबूत हो ना, बेटा अमेरिका 10 साल भी रहकर आएगा ना, इंशाअल्लाह कभी गुमराह होके नहीं, अगर घर की तालीम सही है। और अगर तालीम स्कूल की होगी ना, बेटा बगल में 4 किलोमीटर दूर भी जाएगा ना, चंद लोगों की सोबत में बैठ के गुमराह होके आ जाएगा। क्यों? घर की तरबियत ही सही नहीं थी। और जहां घर की तरबियत सही हो ना, बेटा 20 साल तक भी आपसे दूर रहेगा ना, आएगा ना, उसमें वही अखलाक, वही किरदार, वही अमल होगा। क्यों? क्योंकि घर की तरबियत मजबूत थी। आज हमारा बचपन, हमारी जवानी बिगड़ती चली जा रही है। इस पर गौर करें। उलमा फरमाते बच्चा जब 4 साल का समझदार होने लगे ना, उसके सामने किस्से बयान किया करो, सालेहीन के किस्से बयान किया करो। बताओ उन्हें, हम उन बुजुर्गों के मानने वाले हैं जो कभी झूठ नहीं बोलते थे, जो कभी रिश्वत नहीं लेते थे, जो कभी ब्याज नहीं खाते थे, जो कभी जुआ नहीं खेलते थे। ये उनके दिमाग में जाएगा ना। बच्चे बचपन में बातें कैच करते हैं, याद रखना। और आज हमने क्या किया, बचपन में बच्चों को बच्चों के हवाले कर दिया
खेल कूद और मौजूदा वक्त में मोबाइलों के हवाले कर दिया। ये बहुत खराब नताइज देते हैं बाद में, याद रखना। अगर बच्चा वालिदैन की तरबियत में हो ना 12 साल तक, मैं उम्र दे रहा हूं वो याद रखना, ये इस्लाम ने बयान की है, 12 साल तक आप अपने पास रखें, तरबियत दें, उसे अंदाज सिखा दे दुनिया में जीना कैसे, रहना कैसे, रहन सहन किस तरह करें, क्या करना है। 12 साल के बाद आप उसे दोस्तों के हवाले कर रहे हो तो फिक्र मत करना, वो तेरा रहेगा, किसी और का नहीं होगा। आज होता क्या है कि औरों का हो चुका है, घर का नहीं, औरों का है घर का नहीं, और घर का ना होना तरबियत की कमी है। हालांकि उलमा तो फरमाता है 4 साल की उम्र से वाकयात बयान करो, सुनाओ उनको, उनके कान में एक ही बात डाल दो, हम उस नबी का कलमा पढ़ते हैं जिन्होंने ये किया, चांद के 2 टुकड़े किए, कभी झूठ नहीं बोला, सूरज को पलटा दिया था। ये वो वाकयात है छोटे जो बच्चे कैच करेंगे। जब बड़े हो जाएंगे ना, बड़े कोई झूठ बोलेगा उनके सामने तो वो पहला जुमला कहेगा, झूठ मत बोल। इस्लाम में झूठ बोलना जायज नहीं है। और याद रखना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो आका है हमारे जिन्होंने चांद के 2 टुकड़े किए थे, सूरज को पलटाया था, सूरज को पलटाया था, जिनकी सूरत चांद ऐसा लगता था कि चांद उनके इर्द गिर्द तवाफ करता हो। ऐसी सोहनी सूरत वाले ने कभी झूठ नहीं बोला था। हम उसी की उम्मत है, झूठ ना बोले। ये कब होगा? जब बच्चे को आप सिखाएंगे। आज जो रिश्वत, सूद, ब्याज जो मुतनफ्फिर नहीं समझा जा रहा है ना, नफरत नहीं की जा रही है इससे, इसकी वजह यही है, इसकी वजह यही है कि हमने कभी इस पर तबीयत की ही नहीं है। सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी, आज एक कुर्सी पर कोई बैठ जाए उठने का नाम नहीं लेता, ओहदे की कुर्सी की बात कर रहा हूं, मगर वक्त का सुल्तान 15 साल की जवानी में बैठा था, 25 साल की कटियल जवानी में लात मारी थी। हालांकि ये अगर मुहद्दिस आजम फरमाते ये हुजूर की सबसे बड़ी करामत थी, हाँ सबसे बड़ी करामत, जवानी में बैठकर जवानी में लात मार देना। वरना हुकूमत की लालच किसको नहीं, कौन नहीं चाहता कि बड़ी सल्तनत हो किसी के पास, तख्त पर बैठने मिले, सामने वुज़रा हो, खाना आ जाए किस्म किस्म का, मगर छोड़ दी, गुदरी पहन ली। वो कौन सा लिबास था? तसव्वुफ वाला लिबास, सूफी वाला लिबास। निकल गए किसकी तलाश में? कामिल पीर की तलाश में, एक इमाम की तलाश में। उस इमाम की तलाश में निकले जिस इमाम के पीछे पीछे कयामत के दिन उनको चलना था। निकले और उसी तलाश में जब निकले ना, पंडवा आए बंगाल की घाटी में, पंडवा शरीफ जब पहुंचे तो शेख अलाउद्दीन अलाउल हक पंडवी अलैहि रहमतुल्लाह पहले ही से आपके इस्तकबाल के लिए बाहर आ गए, पहले ही से आ गए। हालांकि शेख अलाउद्दीन अलाउल हक पंडवी अलैहि रहमतुल्लाह ये वो अजीम व आबकारी शख्सियत थी जो 2 वास्तों से जिनका सिलसिला ख्वाजा निजामुद्दीन तक पहुंचता। आपके पीरो मुर्शिद जो थे ना, उनके पीरो मुर्शिद का नाम ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया था, उनके पीरो मुर्शिद का नाम ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया था। 3 वास्तों से, यानी दादा पीर थे आपके, दादा पीर थे ख्वाजा निजामुद्दीन आपके। अलगरस शेख अलाउल हक पंडवी अलैहि रहमतुल्लाह चंद मील दूर आपके इस्तकबाल के लिए आ गए। जब आए ना, लोग इंतजार में थे कि आज कौन आ रहा है। हालांकि हजरत का आलम तो ये तो कि हजरत को लोग मिलने आते हैं, आज ऐसा तो कौन आ रहा है कि जिसको मिलने हजरत खुद आए, जिसको मिलने हजरत खुद आए। अलगरज धूल उड़ी, लोगों ने देखा एक मुसाफिर आ रहा है, तो शेख अलाउद्दीन अल हक पंडवी अलैहि रहमतुल्लाह ने कहा जाओ देखो तो सही कौन आ रहा है। अलगरज एक खादिम पहुंचा, कहा हुजूर अशरफ नाम का कोई शख्स आ रहा है। कहा उसे तो बुला, उसी का तो 2 साल से इंतजार कर रहा हूं, उन्हीं का तो इंतजार था 2 साल से। अब सवाल ये पैदा हो, न टेलीफोन है न खत, टेलीफोन का जमाना भी नहीं था, खत भी नहीं, मगर 2 साल से इंतजार। तो ये दिल की बातें थी। और आज भी इंसान दिल से दिल की बातें कर सकता है, मगर शर्त है कि दिल साफ हो, कीने से साफ हो, हसद से साफ हो, बुग़्ज़ से साफ हो। अगर ये साफ शफाफ दिल अगर आज भी कौम मुस्लिम कर लेना, हाथ कभी गुनाह नहीं करेंगे, आंख कभी गुनाह नहीं करेगी, पैर कभी गुनाह नहीं करेंगे। अलगरज ये आज़ाए बदन जो गुनाह कर रहे हैं ना, ये दिल की कमी है। इसलिए आप देखना, आज हम हाथ पर हाथ तो दे दिए पीर के, हमने वादा तो किया कि वादा करता हूं कि आज के बाद कभी गुनाह नहीं करेंगे। जो गुनाह हमने छुप के किए, जो जाहिर में किए, सबसे तौबा। मैंने नहीं, सब ने ये जुमले इस्तेमाल किए कि हम तौबा करते हैं।
बदमजहबों की सोबतों से दूर रहने की तौबा आपने की है। किसके हाथ पे की थी आपको पता है? आपने अपने शेख के हाथ पे की थी, उसके हाथ पे की थी जो आपके लिए सरमाया आखिरत था। तो सवाल ये पैदा, आप झूठे मुरीद हो? क्या आपने जिस पीर के हाथ में वादा किया था कि आज के बाद नमाजों का पाबंद रहूंगा, शरीयत मुतहरा का पाबंद रहूंगा, एक बाल के बराबर शरीयत से ना हटेंगे, अलगरज आप ही ने हाथ पर हाथ देकर कहा था बदमज़हबों की सोबतों से दूर रहूंगा, मगर खा तो आप रहे हैं, उनके साथ उठना बैठना तो आपका है। तो आपने तो पीर से मजाक की है। तो फिर बताइए कि आपको फैज कैसे मिले? आज जो हमारे घर रहमतों फैज से खाली है ना, उसकी असल वजह भी है कि जो वादे जो अहद हमने अपने पीर से किया था वो ही तोड़ के बैठे हैं। वरना आप पढ़े किताब को, आदाब मुर्शिद, मुर्शिद के आदाब क्या है? पीर कहते किसे? मुरीद की चीज का नाम है। मुरीद किसका नाम है? अगर मुरीद कामिल देख लाओ ना किसी को, सिद्दीक अकबर को देख लो, और पीर कामिल देख लाओ तो नबी पाक को देख लो। दुनिया के सबसे बड़े पीर का नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह और सबसे बड़े मुरीद का नाम सिद्दीक अकबर था, जिन्होंने आखिरी अंदाज तक उठने बैठने में कभी आगे नहीं बढ़े, हुक्म की तकमील कर डाले। मगर आज हम गौर करें, अपने आप पर गौर करें। अब एक तरफ आप समाने मखदूमे सिमना पड़े, पीरो मुर्शिद लेने आ रहे हैं, और पीरो मुर्शिद क्या कह रहे हैं? 2 साल से इंतजार कर रहा हूं, जब से निकले तब से लेकर उससे पहले मुझे हजरत खिज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम 70 मर्तबा खबर दे गए कि आपका यार आ रहा, और मुझे कब से यार की बू आ रही थी, वो आ रहा, वो आने वाला। जब करीब आ गया, खुशबू बढ़ने लगी, मैं समझ गया कि यार करीब आ चुका, इसलिए मैं इस्तकबाल के लिए आ गया। और जब इस्तकबाल के लिए आए तो आपने क्या कहा? मेरी बग्गी में बैठो, मेरी बग्गी में आप बैठे। खुद पीर ने अपनी बग्गी में मुरीद को बिठाया, अपनी बग्गी में मुरीद को बिठाया। कौन? सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी को। आपने मना किया? हुजूर नहीं, अदबन मना किया कि ये हो ही नहीं सकता कि एक मुरीद पीर की बग्गी में बैठे। कहा आप बैठिए, मैं हुक्म दे रहा हूं। अलगरस हुक्म की तामील हुई, खुद बैठ गए, आप भी बैठे। जश्न निकला, ये जुलूस निकला और खानका तक पहुंचा, खानका तक पहुंचा। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी रदी अल्लाह ताला अन्हु के पीरो मुर्शिद अलाउल हक पंडवी अलैहि रहमत रिजवान के मज़ार पे मैंने हाजिरी दी है। ये बंगाल की आखिरी घाटी है, वहां से बांग्लादेश शुरू हो जाता है, यानी आखिरी जंगल है। जब हाजिरी दी ना, कसम वल्लाह, उस वक्त मैं भी यही सोच के गया था कि सिटी होगी, शहर होगा बड़ा जहां हम जा रहे हैं, मगर जब गाड़ी दाखिल हुई तो डर वाला माहौल था, जंगल ही जंगल। उस वक्त हम सोच रहे थे, जब इस वक्त मौजूदा जहां तरक्की याफ्ता दौर, जहां सड़कें बनी हो, जहां लाइट ही लाइट हो, उस दौर में हम जी रहे हैं। मगर किसी शायर ने कहा वो अंधेरे ही भले थे, कदम राह पर थे, वो अंधेरे ही भले थे, कदम राह पर थे, उजाले ले आए मंजिल से बहुत दूर हमको। ये उजाले बड़ी दूर लेके फेंकाया हमको, इन उजालों ने हमें कहीं का ना छोड़ा, वो अंधेरे ही भले थे, कदम राह पर थे। जब पहुंचे वहां, करीब पहुंचे तो क्या देखा? जंगल ही जंगल है। और ताज्जुब भी हुआ कि जब इस दौर का जंगलों का ये आलम है, तो 700 साल पहले जब ये हयात थे, उस वक्त उनका आलम क्या होगा? खाना पीना आता कहां से होगा? फिर एक ही बात आई कि रब वाले थे, और जो रब का हो जाता है कायनात उसकी हो जाती है। फिर वो ठोकर मारते हैं तो सोना निकलता है। आजकल लोग कहते हैं सुन्नियों ने बातें घड़ी है, मैंने कहा पागल, घड़ी नहीं है। आज भी अगर कामिल यकीन हो जाए ना रब पर, घर में बैठकर सोना निकल सकता है, मगर शर्त है कामिल यकीन। मौजूदा वक्त में यकीन नहीं रहा, हम दूसरों के भरोसे पर रह गए। हम रह गए भाई इस्माइल भाई मुझे पैसे देंगे, काश हमने सोचा होगा मेरा रब मुझे माल देगा। रिस्क देने वाली जात रब की है, वही देगा। ये कामिल यकीन जब हो ना, तो फिर वहां से पैसे आते हैं जहां से बंदों का गुमान भी नहीं होता, जहां से गुमान भी। ये यकीन कामिल हटाया हमसे। हमने रब के अलावा गैरों पर भरोसा किया, जिनसे उम्मीद की तवक्को भी न रखी जाए, हमने उनसे भरोसा किया। अगर रब से लो लगाई होती ना, तो आज ये दिन न दिखाता, आज ये दिन न दिखाता। अलगरस जब पहुंचे तो देखा, और जिस वक्त मजार करीब आ गया ना, कसम वल्लाह
ऐसा लगा कि जंगल में मंगल है। पूरा आस्ताना और वसी जमीन पर फैला हुआ, और उसी आस्ताने में 5 तो मदरसे थे। लड़कियों का अलग, लड़कों का अलग, यतीम खाना अलग, बेवाओं का मकाम अलग, औरतों के रहने का इंतजाम अलग, मर्दों का अलग, यानी जंगल। और जब वहां पहुंचे ने तो तसव्वुर तो ये भी किया था यहाँ चाय तक न मिलेगी, मगर जब देखा तो दुकानों बाजार लगे हुए जंगल के दरमियान में। और आस्ताने के फैज का आलम यह था, बंदा अगर कदम रख लेना सुकून के साथ, अगर पूरी जिंदगी टेंशन में रहा होगा ना, वहां कदम रख के कहेगा कि वाकई में रब के अल्लाह वालों के मज़ारों के कुर्ब में सुकून मिला करता। हाँ, सुकून था, एक चैन था, कुरान पढ़ने की आवाजें आ रही थी 24 घंटे। सवाल ये पैदा होता है यार, इतने हरे भरे कब्रिस्तानों में कोई पढ़ने वाला नहीं है, और वहां जंगलों में 24 घंटे कुरान पढ़े जा रहे हैं। तो रब जो रब के हो जाते हैं ना, फिर पूरी कायनात उनकी हो जाती है। अब अलाउल हक पंडवी अपनी खानका पे लेके गए, अपने खादिम से कहा पानी लाओ, खाने का इंतजाम करो। किस्म किस्म के खाने लाए गए, पानी दिया गया। उसके बाद औराद व वज़ाइफ दिए के हुजरे में रखा गया। आपसे फरमाया, खुद पीरो मुर्शिद ने अपने मुरीद कामिल सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर शिमनानी रदी अल्लाह तआला अन्हु का हाथ पकड़ा, हुजरे खास में ले गए, कमरे में ले गए, औराद व वज़ाइफ दिए, अंदर रखा। चंद लम्हात के बाद फिर जब अंदर गए ना वापस, क्या देखते हैं कि जब सुल्तान सैयद अशरफ कमरे से बाहर निकले ना, ऐसा लगता था कि चांद आपके चेहरे पर उतर आया हो। इतने नूरानी हो चुके, इतने नूरानी हो चुके। चंद दिनों के बाद पीरो मुर्शिद सोचते थे कि काश मेरे इस मुरीद कामिल को कोई खिताब मिल जाए। और आपकी खानका का उसूल था। खानका किसे कहते पता है? जहां दिल, दिमाग, आज़ाए बदन की इस्लाह की जाए, सबकी इस्लाह की जाए, नजर से लेकर, हाथ से लेकर, कदम से लेकर, जबान से लेकर, सबकी। खानका इसका नाम था। कभी कभी रात के वक्त आपको काम के लिए उठाया जाएगा, ये काम करो, लकड़ियां उठा के लाओ, ताकि आपका नफ्स मरे। अगर आप करोड़पति भी हो, पीर कह रहा है जाना पड़ेगा लेने, यही है नफ्स का मानना। और फिर आप खड़े हो गए, हजरत मैं तो आपको 10,000 मुसाफा करता हूं, आप मुझे मेरे पास पानी मंगवाते हो। ये नफ्स मारना नहीं है, ये नफ्स मारना नहीं है। हकीकी कामिल मुरीद ये है कि जब पीर कहे उठ, तो ये न कहे मैं कितना बड़ा मालदार। नफ्स मारना ये है कि सब बेटे हो, गुरबा भी बेटे हो, गरीब भी हो, और अमीर को हुक्म दिया जाए वो उठ के काम करे, ताकि पता चले ये नफ्स को मारना हुआ, ये नफ्स को मारना हुआ। और यहां खानकाओं में नफ्स मारा जाता था। इसलिए उलमा फरमाते हिंदुस्तान पर खानकाई निजाम का एहसान है, याद रखना, पूरे हिंदुस्तान पर खानकाई निजाम का एहसान है जो उस दौर में चला था। ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह तआला ने ऐसे 90 लाख को थोड़ी कलमा पढ़ाया था, ऐसे थोड़ी ये निजाम था एक खानका का। जो खानकाई निजाम जो चला ना, सब जगह हर जगह फैला, तो निजाम देखकर लोग हैरान रह गए कि यार इतने सालों के बाद इनके गुलामों का ये आलम है, आका कैसे होंगे? जब गुलाम का ये आलम है तो आका कैसे होंगे? अलगरस आप सोच रहे थे कि वो खिताब दें, कोई लकब दो मेरे पीर को। और आपकी खानका का उसूल बड़ा सख्त था, आप सबसे काम करवाते थे। आपके बेटों का आलम यह था ना, शेख अलाउल हक पंडवी अलैहि रहमत रिजवा के बेटों का, एक बेटे का काम ही ये सौंपा था आपने। अब आप सोचे पीर हो, उसका बेटा तो कितने वट में रहता होगा, कितना वट में होगा। मगर यहाँ हाल ये था कि वालिद बुजुर्गवार वक्त के अजीम पीर है, और बेटे का काम क्या था पता है? जंगलों से लकड़ी काट के खानका में लाना, जंगलों में से लकड़ी काट काट के खानका में लाना ताकि उससे खाना बने। एक बेटे का काम तो यही था कि वो सिप पानी भर के लाते थे, सिप पानी भर के लाते। और एक आप ही के बेटे थे, उनका काम क्या था? गरम डेग, खाने की गरम डेग या बाल्टी बड़ी उचक के सर पे रखते और मखलूक के खुदा को खिलाते थे, जो भी आता था सबको खिलाते थे। आपके सर पे बाल ही नहीं थे। किसी ने पूछा था हुजूर आपके सर पे बाल क्यों नहीं है? तो कहा वालिद बुजुर्गवान ने काम ही ऐसा सौंपा है कि गरम डेग इतनी सर पे रखी है कि कभी सर से बाल उगे ही नहीं। बड़ी ताज्जुब की बात है, इस पर अगर गौर करो ना तो बड़े ताज्जुब की बात है। और आज लोग हमें सिखा रहे हैं कि इस तरह खाइए, इस तरह पिए, गरीबों को देना, फकीरों को देना, ये आप भलाई करें। मैं कहता हूँ आप हमें भलाई ना सिखाएं, आप हमें भलाई ना सिखाएं।
अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हम अपनी आंखों से देख रहे हैं ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु के आस्थाने पर जो डेगे हैं ना, वो पैसे डालने के लिए नहीं, वो खाना खिलाने के लिए थी। ये वो उम्मत है ना कि जिसके नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, भूखों को खाना खिलाओ, प्यासों को पिलाओ। यही खानकाई निज़ाम था जहां सबके लिए दरवाजे खुले थे, आते थे सब, खाते थे सब, पीते थे, सबका खाना होता था। मगर यहाँ की खुराक, यहाँ की दाल चावल जो होती थी ना, वो दिल को धोती थी, दिल की सफाई होती, ये होती थी खानकाई खाना। जहां दाल तो पतली हुआ करती थी मगर स्वाद जन्नती हुआ करता था। याद रखें, आज भी आप देखें मदारिस इस्लामिया में, मैं जहां पढ़ता था लीमिया जमदा शाही, वहां आप देखें ना तो अगर आप चावल में पानी दाल डालें ना तो दाल थाली में चली जाती थी। मगर कसम वल्लाह, रब का घर है, रब का घर है। इतना मैंने देखा था, खाना तो हम खा लेते थे मगर इतना देखा था कि उस खाने में रब ने इतनी बरकत दी थी कि ऐसा स्वाद आज तक किस्म किस्म की होटलों में मैंने नहीं देखा। हाँ, ये रब की तरफ से था, ये बरकतें हुआ करती मदारिस से इस्लामिया और खानकाई निज़ामों के खाने में, जिससे हम भागते हैं। और आपने भी, आपके पीरो मुर्शिद ने भी आपको जो पहला खाना खिलाया था ना, बंगाल में वो उबले हुए चावल खाए जाते हैं, उस पर मछली डाली जाती है, उबले हुए चावल और मछली ऊपर होती है, वो मछली में चावल भी खाते हैं। अलगरज उस वक्त भी आपने वही पानी वाले उबले हुए चावल सबसे पहले सुल्तान सैयद दशरथ की खिदमत में पेश किए थे। आपने फरमाया था यहाँ का ये मशहूर खाना है, आप खाएं। और आपने ये भी कहा था ये फकीरों का खाना है, ये सूफियों का खाना है, ये सूफियों का खाना है, ताकि खाना कम खाने में लज्जत है, शेर से खाना, पेट भर के खाने में गफलत है, कम खाने में इज्जत है, शेर भर के खाने में गफलत है। और खानकाई निज़ाम में खाना तो खिलाया जाता था मगर तरीका भी बताया जाता था, कितना खाना है, कैसे खाना है। क्योंकि खाना जो है ना एक अहम चीज है, लुकमा जो है ना अहम चीज है। इसलिए फरमाया सिद्के मकाल, ये तसव्वुफ का कायदा है, सूफीज़म का कायदा है, तसव्वुफ वालों का कायदा है। ये दरगाहों में जो सोए ना, जिनके हमने मजार बनाए, याद रखना ये कुब्बे, ये मजार, ये गुम्बद हर एरे गेरे नत्थू के नहीं बना करते। हाँ याद रखना, कोई ये समझे सबके मजार बनते, मैंने कहा नहीं 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 नहीं, सबके नहीं बनते। मजार उनके बनते हैं जो सिद्के मकाल, रिज़्क़े हलाल के कायल थे। हाँ, जिन्होंने सच बोला हो, हलाल खाया हो और शरीयत मुतहरा के पाबंद रहे हो, जिनका उठना रब के लिए, बैठना रब के लिए, मोहब्बत रब के लिए, दुश्मनी रब के लिए, अता रब के लिए, रोकना रब के लिए, अलगरज सोना रब के लिए, उठना रब के लिए, कारोबार रब के लिए, जो कुछ किया रब के लिए किया। और जब वो दुनिया से जाते हैं तो मजार ऐसे लोगों के बना करते हैं। और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने मजार ऐसे लोगों के बनाए रखे। और हलाल, ये जो है ना खाना, खाने में खानकाओं निज़ाम ने बड़ा जोर दिया था। आज लोग कहते मौलाना साहब दुआएं कबूल नहीं होती, रिज़्क़ में बरकतें नहीं है, औलाद नाफरमान है। इसकी एक वजह मैं बताते जा रहा हूँ, याद रखना। बुजुर्गान दीन के मुताले से, सबक से आपको एक दर्स दे रहा हूँ, जब भी खाएं हक हलाल का खाएं, हक हलाल का खाएं। अगर दुनिया आपको सिखा रही है रिश्वत खा लें, न खाएं। अगर दुनिया आपको दर्स दे रही है कि यार छोड़ो यार, ब्याज खाओ, सूद खाओ, न खाना, छोड़ देना। 10 रुपए कमाना हक हलाल की कमाना, क्योंकि 10 की नोट जो है ना हक हलाल की, इंशाअल्लाह बिस्तर पर गोली खाने का मोहताज नहीं करेगी, मगर 10 लाख हराम की गोली खा के भी नहीं सो पाओगे। ये देखे दुनिया के हालात है, ये हालात है दुनिया के। 20 रुपए कमाने वाला मजदूर जाएगा ना, रात को फौरन नींद आ जाती है। मगर करोड़पति क्या मामला थे कि एसीओ में 4 एसी लगे हैं, हाई फाई रूम है, मगर सो नहीं पा रहा है, गोली खा रहा है, इसके बावजूद नहीं सो पा रहा है। तो सवाल ये है कि हाजी साहब आपने अपनी कमाई पे गौर किया है कभी? क्या कमाया था, क्या खाया? जैसा आया ऐसा डाल दिया। ये पेट आप समझते क्या? इस पेट को, इस पेट को आपने समझ क्या रखा? ये असली चीज है, मैदा जो है ना असली चीज है। अगर यहां दुरुस्त खाना गया ना, अक्ल दुरुस्त बनेगी, आंख दुरुस्त बनेगी,
हाथ दुरुस्त बनेंगे, उससे बनने वाले आज़ा दुरुस्त बनेंगे, और उससे जो नुतफा बनेगा दुरुस्त बनेगा, और ये नुतफा मुंतकिल होकर जब एक औरत के बदन में जाएगा और वहां से जब निकलेगा ना 9 महीने बाद, तो फिर नेक और साले औलाद आएगी। बड़ी आसान लफ्जों में मैंने बात बताई है, मगर सोचने वाली बात है कि कौम मुस्लिम के जिस मुस्लिम माशरे के अंदर कुरान जैसी अजीम किताब मौजूद है, जिसमें वाज़े तौर पर मौजूद है अहल्लल्लाहुल बै व हर्रम रिबा, कि हमने बै तिजारत को हलाल किया, बै सूद को हराम किया। यही तो मामला था कि काफिर ने एतराज किया था कि हुजूर कि आपके इस्लाम में सूद, ये ब्याज क्यों हराम है? नबी पाक ने कहा इसलिए। वो कहने लगा तो बे तिजारत और सूद में क्या फर्क है? अगर एक आदमी मुल्क के शाम जाकर 1 लाख का कपड़ा खरीदता है और मदीने में आकर उसे 1,30,000 का बेचता है, तो कुरान कहता है ये जायज, ये बे, ये तिजारत है, ये कर सकते हो। हुजूर ने कहा हाँ। तो फिर सूद में तो यही तो होता है, 1 लाख देकर 1,30,000 लेना या 20,000 लेना, तो ये क्यों हराम है? तो फिर उसके अलग मसाइल है जो मैं 2 मिनट में आपको नहीं समझा सकता। कुरान ने वाज़े तौर पे जो आपके दिमाग में बातें आ गई ना, तिजारत, मेहनत पसीने की कमाई, हक हलाल के साथ मेहनत पसीने। इसलिए फारूक आजम से किसी ने पूछा था कि हुजूर बेहतरीन रोजी कौन सी है, तो आपने कहा था पसीने वाली रोजी, पसीने वाली रोजी। आपसे एक सवाल ये हुआ था कि बंदा किसी का मोहताज ना हो, उसके लिए क्या करे? आपने कहा था फन सीखे, फन किसी को मोहताज नहीं करेगा हाथ फैलाने। आज आप देख ले कौम मुस्लिम में कॉलेजेस यूनिवर्सिटी पढ़ने वाले तलबा भी आज बाजारों की जीनत बने, कल्बों की जीनत बने। एक ही सवाल है हजरत, दुआ करें नौकरी नहीं है, दुआ करें नौकरी। सवाल ये पैदा है फन कहाँ गया आपसे? आप तो फनकार थे यार। कौम मुस्लिम नाम किसका था? कौम मुस्लिम नाम किसका था? जिसने पूरी दुनिया को उठना सिखाया हो, बैठना सिखाया हो, चलना सिखाया हो। तिजारतों के उसूल किसने दिए हैं? इस्लाम ने दिए हैं। इस्लाम ने, वाहिद इस्लाम ने। आप बताएं एक मजहब ऐसा उठा के मेरे पास लिया है, या एक मजहब की किताब मेरे पास लिया है जिसने तिजारत पर धंधा कैसे करना है, धंधे में क्या जायज है क्या ना जायज है, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, कब फिस्क होगी कब फिस्क नहीं होगी, कब फासिक होगी कब फासिद नहीं होगी, ये तमाम मसाइल अगर किसी ने बयान किए तो सिर्फ इस्लाम ने की है। तिजारत पर पूरी की पूरी किताब इस्लाम ने दी है, मगर हमने पढ़ी नहीं है, हमने पढ़ी नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है इसकी वजह क्या, वजह क्या? तो प्यारे इस्लामी भाइयों, हलाल ये सिद्ध के मकाल, सच बोलना, रिस्क हलाल, हलाल खाना, ये अहम चीज है जिससे आने वाली नस्लें में इनकलाब आएगा। अगर पेट में जाने वाली अशा पर गौर न किया तो याद रखना आगे चलकर सारे मामला बिगड़ते नजर आएंगे। फर्स्ट अगर आपको उखानी है तो आपको सही खाना होगा, क्योंकि यही हमारे बुजुर्गान दीन का तरीका था। सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर शिमनानी रज़ी अल्लाह तआला ने जब आपके पीर मुर्शिद शेख अलाउल हक पनवी अलैहि रहमत रिजवां के पास ठहरे, कई सालों तक मार रहे, कई साल तक आपकी खिदमत में रहे, सोते रहे, जागते रहे, आपका उठना देखा, बैठना देखा, चलना देखा, मगर कभी भी सुल्तान सैयद अशरफ को कोई काम न सौंपा, कोई काम न सौंपा। बस एक तमन्ना थी कोई लकब मिले। एक दिन आप तहज्जुद पढ़ रहे थे कि दरो दीवार से आवाज आई, जहांगीर लकब मुबारक हो, जहांगीर मुबारक हो। ये लकब भी आसमानों से आया, जहांगीर लकब भी आसमान से आया। तीब गैब ने आवाज दी थी, जहांगीर मुबारक हो। जब फजर की वक्त हुआ, फजर की नमाज के लिए हुजूर गए, जब लोग आपसे मुसाफा करने आए ना, तो हर मुसाफा करने वाला आपसे कह रहा था, हुजूर जहांगीर लकब मुबारक हो, हुजूर जहांगीर लकब मुबारक हो। हजरत ताज्जुब में थे, ये रात को मुझे सुनाया गया था, सबको कैसे पता चला? तो ये दिल की पाकी थी, ये खुराक का आलम था। दिल सबके साफ थे, एक दूसरे को आईने में देखते थे, एक दूसरे को आईने में देखते। सवाल आज लोग सवाल करते हैं ना, ये सुन्नी लोग सिर्फ करामतें घड़ते हैं, क्या ये कैसे हुआ कि एक आदमी आया पीर के पास, पीर ने सारी बातें कह दी कि तेरे घर ये हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था, ये कैसे? मैंने कहा पागल, तेरी नजरें खराब है, पीर की तो साफ है ना, वो तो तेरा दिल पढ़ रहे हैं, तो आलाया क्या है? मैं जाली पीरों की बात नहीं कर रहा हूँ जो आजकल बड़े फैले हुए हैं, ऐसे पीरों से अहले सुन्नत बेजार है। हाँ याद रखना, सुन्नी बेजार है। हम हक और वाकई में सुन्नी से अकीदा पाबंद शरीयत पीर की मैं बात कर रहा हूँ, जो एक नजर में दिल पढ़ के बता दिया करते थे घर में क्या परेशानी, घर में क्या परेशानी है। अलगरस इसी जहांगीर लकब पर चंद लोगों ने एतराज किया था,
जब आप सफर पे निकले ना तो एक गांव आया था रास्ते में, उस गांव के चंद लोग आपके पास आ गए, आकर कहने लगे हुजूर आप जहांगीर हो, आप जहांगीर हो, मजाक में कह रहे थे। सुल्तान सैयद अशरफ जलाल में आ गए, जलाल में आ गए, कहा आप जहांगीर हो। जब जलाल आया तो आपने कहा सुन मैं सिर्फ जहांगीर नहीं हूं, जहांगीर भी हूं। क्या कहा था? जहांगीर कहते हैं पूरी दुनिया घूमने वाला, जहांगीर पकड़, यानी दुनिया की पकड़ जिसके हाथ में हो, जो पूरी दुनिया घुमाओ, उसे जहांगीर कहा जाता। तो आपने कहा था मैं सिर्फ जहांगीर नहीं हूं, जहांगीर भी हूं, यानी जान भी ले लेता हूं। इतना कहना था, सब मर गए, सब मर गए। फौरन सबको जिंदा किया, सब खड़े होकर तौबा की और कहा हुजूर आज के बाद आप जैसे लोगों का हम कभी इम्तिहान नहीं लेंगे। और तौबा की। तौबा करने के बाद जब देखा ना, समझ गए वाकई में जहांगीर है, वाकई में जहांगीर। और ऐसे जहांगीर थे ना, जब खिताब करते थे ना, खिताब, कई लोग आपके खिताब से इस्लाम कबूल कर लेते, और कई लोग तो इसे जो ताइब हो जाते थे, चोर आते सुधर जाते, शराबी आते सुधर जाते। एक नजर का कमाल था, एक नजर का कमाल था। वो तो थे बहुत बड़े। अगर मैं इस दौर की बात करूं ना, इस दौर की, तो आपके 700 साल हो गए, 700 साल हो गए आज सुल्तान सैयद अशरफ को। आज भी आपकी चोचा शरीफ जाकर उनके खानवादों के बच्चों के चेहरे देख लें, कभी चमक नहीं गई अब तक। वो चमक बता रही है, वो चमक बता रही है। अहले हक वाले सच्चे अगर चेहरा देखना हो तो इन लोगों का देख। 700 साल भी वही चमक, वही रोबो दबदबा, वही अंदाज, वही दाढ़ियां, वही गोया के लिबास, वही बादशाना अंदाज जो गोया के सल्तनत आपने छोड़ी थी, आज भी वो मकबूल है। आप भी पूरी दुनिया के अंदर पहचानी जाती है। और आज भी खानवादा अशरफिया का बच्चा बच्चा पूरा दुनिया के एक एक कोने में, ऐसा नहीं होगा जहां पहचाने न जाते। गाजी मिल्लत ने एक मुल्क ऐसा न होगा जहां खिताब न किया, एक मुल्क ऐसा न हो जहां खिताब न किया। हुजूर शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन जिनकी तो बात ही ना हो, है ना, जिनकी बात ही ना हो। आज इतने साल हो गए, इतने साल के बूढ़े तो हमारे घरों में खाटले के जीनत बन जाते हैं, वो चारपाई पे आ जाएंगे। मगर आज भी इस उम्र में चलना वकार के साथ, और चलकर मस्जिद आना, जुमा की नमाज पढ़ना, उसी वकार के साथ फिर निकल के घर आना, और इतने लोगों मुरीदों से मिलना इस उम्र में, इस उम्र के अंदर है ना, वो कहते हैं ना बुढ़ापा बचपना है। बुढ़ापा जो है ना बचपना है, फिर बचपने वाली अदाएं आ जाती है, आदमी कुछ भी अनसन बोलने लगता है। मगर आज भी आप शरीयत का मसला पूछो, हवाले के साथ जवाब मिलता है। अब इसे वली कामिल न कहें तो किसे कहें? ऐसे पीर की बात न माने तो फिर किसकी बात माने, किसकी बात माने? आप बताए तो सही। आजकल कुछ लोगों ने ये भी जुमले दौड़ाए थे कि हजरत की अक्ल चली गई है। मैंने कहा माज़अल्लाह, अल्लाह ऐसी मुरीदी से बचाए जो पीर से कहे कि आपकी अक्ल चली गई। वो पीर हो ही नहीं सकता यार। वो मुरीद के साथ जो पीर को कहे कि अक्ल चली गई, मेरा पीर तो वो है जिनके सदके में रब ने लाखों को अक्ल बांटी है। हम जैसे लोग ये नाकारा लोग बोल रहे हैं तो उसी पीर का सदका, हाँ उन्हीं की कदमों की धूल का सदका। कल इन्हीं के पीछे तो जन्नत में जाना इंशाअल्लाह। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल हम इन बयानात से उर्स से इतना ही सीखेंगे कि हम अपने घरों की तरबियतों का माहौल मजबूत बनाएं और कुरान पाक की तालीम को आम करें, कुरान पाक की तालीम को आम करें, तरबियत अपने हाथ में ले लें। याद रखें, बाज़ारों में लायानी बातें तफसीरें करने से, टीवी चैनल न्यूज़ चैनल कि ये होने वाला है वो होने वाला है, कुछ नहीं होगा इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल। ईमान कामिल होना, बंदा डरता नहीं है। आज वो कमजोरियां है जो हमें मजबूर कर रही है, वो जो हमें डरा रही है, जो हमें निचले दर्जे में ले जा रही है। अगर यकीन कामिल हो ना, पुख्ता हो, यकीन कामिल हो, पुख्ता हो, और तरबियत घर की मजबूत हो, शरीयत मुतहरा के मुताबिक कुरान की तिलावत होती हो। आप खुद सोचे यार, जब कुरान जलाया गया था स्वीडन में कितने साल हुए, वो अभी जलाया गया था, कितने लोगों ने स्टेटस रखे कि कुरान, अजमत कुरान जिंदाबाद, शौकत कुरान जिंदाबाद, तिलावत कुरान, यौम तिलावत कुरान मनाया गया। क्या क्या हुआ? सवाल ये पैदा होता है, वो जलाने से लेकर आज तक आपने कभी कुरान पढ़ा घर में उठा के? सवाल ये है ना, सवाल या निशान तो यहां पैदा होता है। कमी तो हम में, वो तो गैर मुस्लिम था, ईसाई था तो जला दिया। आप तो मोहम्मदी होके नहीं पढ़ रहे। ताज्जुब तो यहां हो रहा है ना।
वो तो ईसाई था, न पढ़ा, जला दिया, उसको अहमियत नहीं थी, उसे पता नहीं था कुरान क्या। आप तो जानते हो ना अजमत कुरान क्या आपको भी पता नहीं है कि इतने साल हो गए अभी आपने घर की अलमारी से कुरान निकाल के पढ़ा नहीं है। आप खुद सोचे कितने साल हुए आपके घर का कुरान उठकर फजर के वक्त आपकी गोद में आया नहीं है। लम्हा डॉक्टर इकबाल थे ना, ये भी बात कहते कहते चलो, 15 अगस्त है, आपने ही कहा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं उसकी, ये गुलसिता हमारा। ये किसने लिखा? डॉक्टर इकबाल ने लिखा था। डॉक्टर इकबाल बड़े आशिक थे, बड़े आशिक थे। और आशिक का नाम था जिसका एक ही शेर काफी है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे। ये इंग्लैंड पढ़ते थे, इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। और जब आप इंग्लैंड पहुंचे थे ना, इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी ने पढ़ के जब फारिग हुए, इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी को जब आपने देखा था ना, लाइब्रेरी को देखा था तो आप रोए थे। डॉक्टर इकबाल रोए थे। और एक शेर कहा था आपने कि वो किताबें अपने आबा की जो देखी उनकी घरों में तो बड़ा रोना आया। किताबें अपने आबा की मगर घेरों की मकतबों में देखी तो रोना आया। यानी आपके कहने का मतलब यह था कि मैंने जब किताबें देखी, नुस्खे उठा उठा कर देखे, तो वो नुस्खे थे जो अर्तगल गाजी या अर्तगल गाजी अलैहि रहमत रिजवा जो थे ना, उनके दौर के बड़े बड़े सूफियाने किराम के हाथों की लिखी हुई कलमी नुस्खे, खुद के हाथों से लिखे हुए कलमी नुस्खे उस लाइब्रेरी में मौजूद थे। आपने कहा ये तो हमारी लाइब्रेरी में होने चाहिए, मगर है अंग्रेजों की लाइब्रेरी में। तो आप रोए थे। और रोए इस बात पर थे ना कि जिनके वहां होने चाहिए उनके हाथों में मोबाइल है, और जिनके यहां नहीं होने चाहिए उनके वहां हमारी किताबें। वही डॉक्टर इकबाल बड़े आशिक थे। एक मर्तबा देहात में थे, आपका इंग्लैंड का दोस्त आपको मिलने के लिए आ गए, तो आप चारपाई पे बैठे थे। वो गांव में माहौल होता है दरख्तों के नीचे बैठना, चारपाई पर आप बैठे थे उसी दरख्त के नीचे। तो कुरान जो आपने ना सिराने पर रखा था, जहां सोते हैं तकिया लगा के, वो तकिए पर आपका कुरान था। आप एक कोने में बैठे थे चारपाई के। दोस्त आया, आपने अपने दोस्त को भी बिठाया। जब उसकी नजर कुरान पे पड़ी ना, वो कहने लगा हजरत आप यार इतने बड़े डॉक्टर हो, मशहूर हो, आपने कुरान यहां रखा है, चारपाई पे रखा है। तो डॉक्टर इकबाल के अच्छा तो कहां रखे, आप कहां रखते हो? तो उनका हम तो ऊंचाई पे रखते। कहा हजरत आपने बैठने की जगह पे कुरान रखा। तो डॉक्टर इकबाल ने कहा सुनो, बड़ा प्यारा जवाब दिया था। ये आखिरी जुमला भी है मेरा, इसके बाद इंशाअल्लाह सलातो सलाम होंगे। हजरत ने कहा था अपने दोस्त से कि मेरे दोस्त सुन, जब से ये कुरान ऊंचाई पे गया है ना, मुसलमान नीचे आ गए, और जब तक ये कुरान सीने से था तब तक तरक्की थी। हम तारीख कुरान हुए, हम खार हुए तारीख कुरान होकर। उसी डॉक्टर इकबाल का शेर है ना, वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, हम तारीख कुरान हो गए। यानी कुरान को छोड़कर हम क्या हो गए? खार हो गए। हमने कुरान छोड़ा। आपने कहा जब तक सीनों पे था तब तक कामयाब थे, जब से हटा, जब से ऊंचाई पे गया तब से हम नीचे आए, और जब तक सीनों पे था तो हाल क्या था? डॉक्टर इकबाल कहते हैं, क्या कहते हैं? दश्त तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने, दश्त तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, और निकल कर सहरा से जिसने रूमा की सल्तनत पलटा, निकलकर सहरा से जिन्होंने रूमा की सल्तनत को पलटा था, सुना है कुर्सियों से मैंने वो शेर फिर होशियार होगा, सुना है कुर्सियों से मैंने वो शेर फिर होशियार होगा। और फिर डॉक्टर इकबाल ने रो कर कहा था कि किसी कहने वाले ने मेरे कान में आकर कहा कि शोर है कि हो गए दुनिया से मुसलमान नाबूद, खत्म हो गए। शोर है कि हो गए दुनिया से मुस्लिम नाबूद। डॉक्टर इकबाल क्या कहते हैं फिर दूसरे शेर में? मैं ये कहता हूं कि क्या थे मुस्लिम भी मौजूद, मैं ये कहता हूं कि क्या थे मुस्लिम भी मौजूद। वज़ा में तुम हो नसारा, वज़ा में तुम हो नसारा, तमद्दुन में हुनूद, तुम तो वो मुसलमान हो जिन्हें देख के शर्माए यहूद। रोए थे आप, तुम कहते हो मुसलमान खत्म हो गए। डॉक्टर इकबाल कहते हैं मैं तुमसे सवाल करता हूं,
क्या मुसलमान मौजूद भी है इस दुनिया में? तुम्हारी वजह देखो तो यहूदियों की तरह, तमद्दुन देखो तो नसराना की तरह। तुम तो वो लोग हो कि तुम्हारी चाल ढाल देखकर तो अंग्रेज आज शर्माएंगे कि इतना तो हम भी नहीं चाहते थे जितना तुम बिगड़ चुके हो। वाकई मैं कह रहा हूं, हम आजादी तो मना रहे हैं, अल्लाह करे हकीकी आजादी मिल जाए। आजाद तो हो गए हम, 1947 को आजाद तो हो गए, मगर याद रखना, एक जुमला याद रखना, फिक्र से आजाद नहीं हुए। फिक्र आज भी है, स्कूलों में उन्हीं की फिक्र, चाल ढाल में उन्हीं की फिक्र। आज देखें टीवियों पर क्या आ रहा है, औरत घर चला रही है अंग्रेजों की फिक्र के मुताबिक। सासू बनना है तो कैसे बनना है, तो अंग्रेज जो सिखा रहा है वो तुम सीख रही है। जो सीरियल आ रहा है, सीरियल क्या है, ये आपको, आपके दिमागों को बिगाड़ने के लिए, ताकि आप अपना घर इस अंदाज से चलाओ जैसा अंग्रेज चाहता है, इस अंदाज से न चला सको जैसी शरीयत चाहती है। तो आपने तो ये देखकर अपनी फिक्र को तो आज भी गुलाम बनाया हुआ है। इसे निकाल, असल आजादी इसका नाम है। आपकी बाल की कटिंग बता रही है कि अभी आप आजाद नहीं हुए। आपकी डायरियों की डिजाइनें बता रही है कि अभी आप आजाद नहीं हुए, अभी भी आप गुलाम हो। या आपकी डायरियों की डिजाइन है, ये अंग्रेजों की चाल, ये यहाँ से आधे कटवा कर ऊपर से गोया के बंदरों छचुंदरों की तरह बाल को खड़े करना, ये कहां का अंदाज? आप बताए तो सही यार, सवाल या निशान है ये। फिक्र से आजाद नहीं हुए, तन से आजाद हुए हो, फिक्र से आजाद नहीं हुए। और जो कौम फिक्र से आजाद ना हो, गुलाम रहे, वो कभी कामयाब नहीं होती। आप आए फिक्र इस्लाम की तरफ, फिक्र शरीयत की तरफ, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हकीकी तौर पर उस दिन इंशाअल्लाह हम तन से भी आजाद होंगे, फिक्र से भी आजाद होंगे। जिस तरह तन से तो आजाद हो गए, खाली तो हो गया हिंदुस्तान, मगर अभी फिक्र से आजाद होना बाकी है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको शरीयत मुतहरा के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक रफीक नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين
ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما अल-फातिहा हयात नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना शफीना करीमना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातु सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। या अल्लाह पाक परवरदिगार तेरे घर में बैठकर हमने जो कुछ भी वाज़ नसीहत को सुना, अल्लाह पाक जो कुछ पढ़ा तेरे पाक कलाम में से पढ़ा गया, इन तमाम पढ़ने का मजमूई का सवा हमारे प्यारे आका हयात नबी नूर वाले नबी शफ़ीर मुज़नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह पेश कर अल्लाह पाक कबूल अता फरमा। हुज़ूर की बारगाह से लेकर तमाम नबी सिद्दीक़ीन शुहदा सालिहीन ताबईन तबे ताबईन की रूह पाक को पेश कर अल्लाह पाक कबूल अता फरमा। पंजन पाक शहीद आज़म सैयदना इमाम हुसैन इमाम हसन तमाम शहीदान करबला की मुक़द्दस बारगाह में पेश कर अल्लाह पाक कबूल अता फरमा। हुज़ूर शहनशाही बगदाद पीरान पीर दस्तगीर रोशन ज़मीर महबूब सुब्हानी क़ुत्ब रब्बानी पीर पीरा मीर मीर शाह जिला वो जो सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी बड़े पीर दस्तगीर रज़ी अल्लाह तआला की रूह पाक को पेश कर अल्लाह पाक कबूल अता फरमा। हिंदल वली ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रज़ी अल्लाह तआला की रूह पाक को पेश कर अल्लाह पाक कबूल अता फरमा। सरकार शाह आलम क़ुतब आलम शाह वजुद्दीन सैयदना ख्वाजा महबूब इलाही दरिया दुला की बारगाह पेश कर अल्लाह पाक कबूल अता फरमा। बिलखुसूस सरकार मखदूम पाक की बारगाह मुक़द्दसा पेश कर अल्लाह पाक कबूल अता फरमा। या अल्लाह जो कुछ भी बयान हुआ उन तमाम बातों पर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह जो कुछ भी वास और नसीहत हुई इन तमाम बातों पर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमा। हम सबको रिज़्क़ हलाल खाने की तौफीक अता फरमा। हराम रिज़्क़ से हमारी और हमारे घर वालों की हिफाजत अता फरमा। अल्लाह हम सबको कुरान पढ़ने की तौफीक अता फरमा, कुरान को समझने की तौफीक अता फरमा, कुरान पाक के फैज़ान से माला माल होने की तौफीक अता फरमा। हुजूर की बताई बातें पर ज़िंदगी पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। मौला पाक ज़िंदगी भर के तमाम छोटे बड़े सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ अता फरमा। हम सब की तौबाओं को कबूल अता फरमा। हम सभी को हिदायत सिरातल मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमा। बड़ों का एहतराम करने की तौफीक अता फरमा, छोटों पर शफ़क़त करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह मैं तकब्बुर से बचा, घमंड से बचा, झूठ से बचा, गिबत से बचा, रियाकारी से बचा, हसद खुरी से बचा। इन तमाम बुराइयों से बचने की दो रहने की नई तौफीक और रफ़ीक अता फरमा। या अल्लाह तेरी बारगाह में दुआ है कि हम सबको मरने से पहले मक्के शरीफ मदीने पाक बगदाद करबला नजब अशरफ की हाज़िरी नसीब अता फरमा। या अल्लाह हम सब की दुआओं को मखदूम पाक के उसके पाक के सदक़े में कबूल मकबूल अता फरमा। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते, मुश्किल हर का शहीद मुश्किल कुशा के वास्ते, करबला इदब शहीद करबला के वास्ते। या इलाही क़ादरी कर क़ादरी क़ादरियों में उठा क़दर अब्दुल क़ादरी कुदरतमा के वास्ते। सैयद सज्जाद के सदक़े में साजिद रख हमें, इल्म हक़ दे बाक़रे इल्म खुदा के वास्ते। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व शफ़ीना नबीना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु इलैहि हस्बुनल्लाह निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहक़ ला मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्मे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। शहरे यारे इरम ताजेदारे हरम, नौबहारे शफ़ाअत पे लाखों सलाम। दूरों नज़दीक के सुनने वाले वो कान, दूरों नज़दीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामा पे लाखों
सलाम गौसे आज़म इमामों का बंदों का जलवे शान क़ुदरत पे लाखों सलाम हिंद के बादशाह दीन के वो मोईन ख्वाजा के दीनों मिल्लत पे लाखों सलाम गौसे की शक्ल पागी तो ख्वाजा का रंग गौसे की शक्ल पागी तो ख्वाजा का रंग अशरफी आला हज़रत पे लाखों सलाम काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत पे मुझसे खिदमत के कुदसी कहे रज़ा मुझसे खिदमत के कुदसी कहे रज़ा मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम शम्मे अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअना यौमल जज़ा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।